अंग्रेजी कोई भाषा नहीं है, ये एक ऐसा डर है जो हिंदी मीडियम के छात्रों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ऐसे कई उदाहरण हैं जो बहुत ही काबिल छात्र हैं जिनका आज तक इंग्लिश की वजह से सरकारी नौकरी जैसे ख्वाब का सपना कई बार टूटा है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपने सुने होंगे। देखो, इंग्लिश जो है, इंग्लिश से बच्चे इतना इतना खौफ है इंग्लिश का बच्चों के मन में। बच्चे असल में सोचते हैं कि इंग्लिश है वो सिर्फ शहर वाले बच्चों के लिए, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए इंग्लिश बनी है। जबकि बिल्कुल ऐसा है नहीं। तो ये जो वहम बैठा हुआ है कि जो इंग्लिश भाषा है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल वाले बच्चों के लिए इजी है, जो गांव वाले बच्चे हैं या उनका हिंदी मीडियम रहा है, तो इंग्लिश के लिए, मतलब जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंग्लिश को वो अपना हथियार नहीं बना पाते हैं और उससे काफ़ी एग्जाम्स में उनको प्रॉब्लम आती है। जैसे एसएससी जैसे एग्जाम्स में आपको अगर इंग्लिश फोड़नी है, बैंक हो गया, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम है, एमटीएस ले लीजिए, इंग्लिश एसएससी सीजीएल ले लीजिए, सीपीओ है ना, बैंक हो गया, डिफेंस में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो इन सारे एग्जाम्स में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है तो बहुत सारे एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम आती है। और देखो, उसमें दो तीन रीज़न होते हैं। गांव वाले बच्चों में और शहर वाले बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस इतना होता है कि देखो भाई, अगर आप शहर में हो तो इंग्लिश क्या होता है, थोड़ा सा माहौल आपको मिल जाता है, उसमें गांव वालों की कोई गलती नहीं है। वो छात्र बिल्कुल परेशान मत हो कि मैं गांव में हूं तो, मतलब गांव में देखो दो तीन रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि वो माहौल नहीं उनको मिल पाता है। दूसरा रीजन ये होता है कि उनको कोई सोर्स नहीं होता है या कोई इनको गाइड करने वाला नहीं होता है ताकि वो कैसे कैसे चीज़ों को समझें और किस तरह चीज़ों के लिए बढ़ें। उसका मैं आपको एक इस वीडियो में, अगर आप आए हो हमारे पास, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको मैं एक ऐसे दो तीन चार तरीके बताऊंगा। और कोई मैं हवाबाजी में बात नहीं करूंगा आपसे, बिल्कुल ही जेन्युइन बातें करूंगा जो आपको समझ में है। इस वीडियो में आपको पूरी क्लियरिटी बताऊंगा कि आप अगर हिंदी मीडियम से हो, अगर आप गांव में रहते हो, अगर आपको इंग्लिश से बहुत खौफ है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना कॉन्वेंट स्कूल्स में जो नहीं पढ़े हैं ना, उनको मैं ऐसे तरीके बताऊंगा ना कि आप अगर इन मेथड्स का आप अगर फॉलो करोगे तो आपको इंग्लिश बिल्कुल हलवा लगने लगेगी। ठीक है, देखो दो तीन रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो वो जो है, कोई भी चीज़ होती है उसको इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट करते हैं। तो जो इंग्लिश भाषा है वो ट्रांसलेशन के लिए नहीं है। ठीक है, उसको आपको समझना पड़ेगा, आपको उसका बेसिक्स लाना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सारी चीज़ें समझाएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी दामाद पर। आज हम इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत सारे छात्र परेशान होते हैं इस विषय के बारे में कि इंग्लिश उनकी वीक है। और सबसे बड़ा रीज़न होता है कई फैक्टर्स। मैंने कई आईएएस लोगों के इंटरव्यूज़ देखे कि उनका बहुत ही अच्छे लेवल पर, मतलब प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, या मेंस नहीं हुआ इंग्लिश की वजह से, मेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, प्रीलिम्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी कि इंग्लिश की वजह से रुक जाता है उनका। कई सारे लोगों को मैंने अपने आसपास भी देखा, ऑब्जर्व किया कि इंग्लिश की वजह से बहुत सारे एग्जाम्स में उन्होंने मात खाई। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के भी बहुत सारे छात्र होते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है जो अच्छे से थोड़ा नहीं ध्यान देते इंग्लिश पर। तो कुछ आपको तरीके बताऊंगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पर इस तरह की सारी डिटेल्स, सारी जानकारी आपको मैं देता रहता हूँ टाइम बाय टाइम। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने आपको समझा दी है कि क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, कोई भी जैसे इंग्लिश का सेंटेंस है तो उसकी क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं। कोई भी छोटा से छोटा वाक्य उस अगर है मन में उनके, तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, उसको समझते नहीं है। जबकि एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको क्या, अगर आपको वहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं होता है, वहाँ पर उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसका आपको उसकी समझ होनी चाहिए कि क्या लिखा है। क्योंकि अगर लैंग्वेज ट्रांसलेशन ही है, और हिंदी मीडियम में थोड़ा सा क्राइटेरिया भी इन चीज़ों का खराब है, जो पढ़ाने की तरीका, जैसे रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करवाते, ये सारे कुछ सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम भी आती है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो भी हिंदी मीडियम में हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। उसके देखो 3 पिलर हैं, इंग्लिश सीखने के 3 पिलर हैं। ठीक है, नंबर 1, पहला पिलर जो आपका है वो है वोकैब। वोकैब के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको लगभग 20 से 30 वर्ड
रोज याद करने हैं, नए वर्ड्स आपको रोज याद करने हैं और उन वर्ड्स को आपको रेगुलर रिपीट मोड में लर्न करना है। जैसे आपने आज 20 याद किए तो कल वाले भी आप रिवाइज करके आज भी 20 याद करिए और परसों भी 20 याद करिए। मतलब रेगुलर आपको 20 वर्ड्स लगभग रोज लर्न करने हैं। 20 ही वर्ड्स लर्न करने, इससे ज़्यादा एक भी वर्ड नहीं लर्न करना है। ठीक है, आपको क्या क्या सोर्स अपनाने हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। कौन कौन से सोर्स आपको अच्छे रहेंगे, कौन कौन से टीचर आपके लिए बेटर हैं। ठीक है, तो देखो आपको रटना नहीं है, पहली बात इंग्लिश रटना नहीं है। मैंने देखा है कई छात्र जो हिंदी मीडियम से होते हैं उनकी सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं। साइंस है, इंग्लिश है, मैथ्स के भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें उनको लैंग्वेज तक नहीं समझ में आती। जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें समझ नहीं आता उनको, क्योंकि उनकी गलती नहीं, उनको उस तरह से पढ़ाया ही नहीं गया है, उनको समझ नहीं दी गई, उस तरीके से चीज़ें बताई नहीं गई कि वो उस मीनिंग का सेंस समझें जो वो लिखा है। वो उसको रटने की कोशिश करते हैं, साइंस तक रटते हैं, फिजिक्स तक रटते हैं बच्चे। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है। जो बच्चे यूपी बोर्ड से होते हैं डायरेक्ट उनको सीबीएसई या आईसीएसई में डालो तो वो रटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको उस तरीके का माहौल ही नहीं मिला है, ना कोई गाइडेंस किसी ने उनको दी है। तो वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे सिस्टम का फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है हमारे सिस्टम का। तो देखो ग्रामर में आपको, और दूसरी चीज़ है ग्रामर में आपको क्या करना है, 6 महीने आपको नहीं लगाने इस चीज़ में। जैसे कुछ बच्चों का मैंने देखा ग्रामर के लिए बिल्कुल जी जान लगाए पड़े हैं, 6 महीने दिए पड़े हैं। देखो आपको वही चीज़ें पढ़नी है ग्रामर में जो एग्जाम्स में आती हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम्स में आप देखो कि एग्जाम्स में किस चैप्टर से, कहाँ से, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। ना कि आपको उस चीज़ के बारे में पढ़ना है कि आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ आएगी, फिर भी आप उसमें बिल्कुल जो है ज्ञानी बनते चले जा रहे हो, चाणक्य। आपको चाणक्य बनने की जरूरत नहीं है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम्स में आए। ठीक है, और मैंने और एक दो तीन चीजें देखी हैं। कई बच्चे जो है दिखावे के चक्कर में जो हिंदी मीडियम के हैं और वो न्यूज़पेपर लगवाते हैं हिंदू का। इनको एडिटोरियल नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन वो हिंदू का इसलिए लगवाते हैं ताकि अरे मेरे आसपास जो देखें हिंदू पेपर पढ़ता है। ठीक है, तो ये काफ़ी मिस्टेक्स है भाई। देखो जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है आप उसी का इस्तेमाल करिए, आप उन चीज़ों पे मत जाइए, दिखावे के चक्कर में मत पड़िए कि मतलब हमको देख के लोग सोचेंगे कि देखो हिंदू का पेपर पढ़ता है, भले आप नहीं पढ़ रहे हो। तो ये जो है अपने आप से वहम निकालिए कि आपकी जो असलियत है आप उसमें रहना सीखिए, ना कि आप किसी भी वहम में पड़े हुए हैं, आप उसी चीज़ में, मतलब जो दूसरे लोग कह रहे हैं वही उसी चीज़ में आप पड़े हो। तो उन चीज़ों से आप बाहर निकल कर, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप इंडियन एक्सप्रेस का लगवा सकते हो, नॉर्मल न्यूज़पेपर आप पढ़िए। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ पा रहे कोई दिक्कत नहीं, आप टेलीविज़न की न्यूज़ पढ़िए। टेलीविज़न बेस्ड जो एडिटोरियल्स आते हैं, टेलीविज़न की जो मनोरंजन बातें होती इंग्लिश में जो होती लिखी होती वही पढ़िए। अब आपको तो पढ़ने में मज़ा भी आएगी। बॉलीवुड की कोई भी चीज़ें हैं, या फिर आप क्रिकेट बहुत पसंद करते हो, कोई भी स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या करिए, उन चीज़ों को वो आपको समझ में भी आएंगी और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो उन चीज़ों को आप लगभग 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 20 मिनट तक आप रीडिंग जरूर करिए। ठीक है, पहला नियम ये है। ठीक है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताता हूँ। जैसे ग्रामर में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसा टॉपिक हो गया, उनसे काफ़ी क्राइटेरिया में क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। ठीक है, प्रीपोजिशन हो गया आपका, टेंस हो गया, ये सब टॉपिक्स आपके थोड़े, उनमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके स्कोरिंग होते हैं। और अगर आप इन टॉपिक्स पे थोड़ा अपना वो बनाओगे, दबदबा बनाओगे, मतलब कहने का मतलब है थोड़ा सा जोर दोगे, तो आपकी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेहतर होते चले जाओगे। नंबर 3 होता है टीचर। आपको ये नहीं देखना है कि फला जो है उनके इतने व्यूज जाते हैं यूट्यूब पे तो उन्हीं से पढ़ना है। आपको उस टीचर को चुनना है जो टीचर आपको समझा पाए। आप जिस टीचर से कंफर्टेबल हो पाओ उस टीचर से आप पढ़ो। मैं आपको कुछ टीचर भी सजेस्ट करूंगा, बस आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरी चीज़ें मैं समझा दूंगा एक एक करके। ठीक है, बिना कोई फिल्टर के, बिना मैं कोई हवाबाजी वाली बात नहीं करूंगा कि आप उस चीज़ को छू ही ना पाए। ठीक है, जो चीज़ बताऊंगा बिल्कुल जेन्युइन चीज़ बताऊंगा, बस पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। जो टीचर आपको समझा पा रहा हो सिर्फ आप उसी टीचर को पकड़िए। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है बेसिक से लेकर एडवांस तक, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी में तो ऑप्शनल होती है। ठीक है, सीपीओ हो, डिफेंस का कोई भी हो, एनडीए जो भी एग्जाम आते हो जिसमें इंग्लिश आती है, बैंक का हो,
तो आप क्या करिए, रानी मैम एक हैं टीचर, यूट्यूब पे आप उनकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा कि कौन कौन सी आपको प्लेलिस्ट देखनी है। स्क्रीन पर मैं अभी दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। ये जो प्लेलिस्ट है, इनको आपको रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको रानी मैम से, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो एक टीचर से नहीं पढ़ पाते, आप रानी मैम से कंफर्टेबल नहीं है, तो आप नीतू मैम को फॉलो कर सकते हैं। नीतू मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। जिस टीचर से आपको समझ में आ रहा है, उन टीचर पर आपको जो है क्या करना है, उस टीचर से आपको पढ़ना है। आप ये मत देखिए कि यार फला ने बता दिया वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला ये चीज़ क्लियर होगी आप लोग। दूसरी चीज़ है, रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजी होती है वो आपको समझाते हैं। जो कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की, जो है ना, रीड करने की, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोज टेस्ट जैसे आते हैं, क्लोज टेस्ट हो गया, जम्बल्ड क्या सेंटेंसेस हो गए, आपके पैसेज हो गए, इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से उसका सेंस नहीं समझोगे पैसेज का, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का, तो आप कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे? रट के तो नहीं कर पाओगे ना आप। अभी तो यहाँ भाई कोई भी बच्चा अगर 10th में भी है, 10th में, 9th में, 11th में, 12th में, तो अगर वो रट के पास हो रहा है, तो आने वाले समय में उसको प्रॉब्लम होगी। उसको चीज़ें जो है समझनी है कि क्या लिखा है सेंटेंस के अंदर, है ना। आधे बच्चे तो बस रट के चले गए, एग्जाम दिया है, पास हो गए। सिस्टम तो है ही फेलियर, मैं जानता हूँ इंडिया का सिस्टम इन मामलों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बस एग्जाम दो, जो बुक में लिखा है, कॉपी में लिखा है, वही छापा, बस हो गया। वैसे नहीं होता है चीज़ें। आपको चीज़ें जो है बच्चे को समझाना चाहिए, बच्चे को समझ में आए। आप बुक्स पढ़िए, बुक्स नहीं, आप अगर बहुत, पहली बात, आप मोटी मोटी बुक्स ले लेते हो, मार नॉवेल्स पढ़ने लगे दिखावे के चक्कर में। देखो, जो चीज स्टोरी वाली बुक्स पढ़ो जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, है ना, जिनमें थोड़ी स्टोरी, अच्छी स्टोरी हो, जिनसे आपको पढ़ने में मजा आए, पढ़ने में, है ना, थोड़ी इंटरटेनमेंट वाली हो, टेलीविजन न्यूज़ हो, या बॉलीवुड की कोई न्यूज़ हो, स्पोर्ट्स की कोई न्यूज़ हो। ये सब चीज़ें आप शुरू में पढ़िए ताकि आपकी आदत पढ़ना शुरू हो जाए, ठीक। तो इन टॉपिक्स पे आपको पहली बार ध्यान देना है, ठीक। स्कोरिंग होते हैं, दो तीन चीज़ें मैंने बताई। गांव वाले बच्चों को मैंने कई बार देखा है कि वो हिंदू, मैं चर्चा कर चुका हूँ उसके बारे में, हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, तो उससे थोड़ा हटकर आप ऐसी चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो थोड़ी सी आपको समझ में आए, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, 30 मिनट डेली आपको रीडिंग करनी है। चाहे आप न्यूज़पेपर से कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज़ से कर रहे हो, आपके पास कोई भी ऐसा सोर्स है उससे आप कर रहे हो, 30 मिनट तक आपको रीडिंग करनी है। अब आपको मैं टाइम टेबल समझा देता हूँ कैसा आपको टाइम टेबल रखना है अपना इंग्लिश पढ़ने का। देखो, आपको लगभग दिन में 2 से ढाई घंटे आपको इंग्लिश को देना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। 2 घंटे मैक्सिमम आप दे दीजिए, बहुत है। 1.5 घंटे, 2 घंटे आप थोड़ा, आप अगर ज़्यादा बिजी हो तो 2 घंटे तो मैक्सिमम दीजिए। 2 से 1.5 घंटे आपको देना पड़ेगा, ठीक। जैसे मॉर्निंग में क्या है, मॉर्निंग सुबह का वक्त होता है और थोड़ा सा मन जो है एकदम खुला वैसा होता है ना, मज़ा आती है, मतलब, है ना। तो उस टाइम पर 30 मिनट आप क्या करिए कि वकैब पढ़ लिया करिए। वकैब में नए नए जो शब्द हैं आप वो ध्यान दीजिए, ठीक है। वकैब, उसके बाद आप जो पुराना रिवीजन है उसको आप करिए सुबह सुबह, जो आप पीछे पढ़ चुके हो उनको ध्यान देते रहिए, ठीक है। और उसके बाद 1 घंटे आपको ग्रामर, ग्रामर की कोई भी क्लास आपको देखनी है, ठीक है। ग्रामर आप मतलब जो कोई भी टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, नाउन है, कोई भी आप चीज़ पढ़ रहे हो, पार्ट ऑफ स्पीच में कोई भी टॉपिक है, उन टॉपिक्स को आप कर रहे हो, मतलब 1 घंटे आपको किसी भी टीचर की क्लास ले लेनी है। अगर आपका डाउट आपके हैं, डाउट्स ऑब्वियसली बहुत सारे होंगे, तो आप किसी भी टीचर को फॉलो करके 1 घंटा आप किसी भी टीचर का आप क्लास उसकी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इवनिंग में आपको क्या करना है, एक मॉक लगाना है। मॉक भी आपको देते रहना है लगातार इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन आते हैं एसएससी, चाहे जिस एग्जाम में आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके ही मॉक लगाइए, ताकि आपको पता रहे कि जैसे एसएससी सीजीएल का कर रहे हो तो अब एसएससी सीजीएल के मॉक लगाइए, ताकि आपको पता रहे। ये नहीं कि आप बैंक का लगाने लगो, मतलब होती सेम है, लेकिन आप अगर जिस एग्जाम के ओरिएंटेड लगाओगे, वैसे इंग्लिश सब में कॉमन ही होती है, लेकिन जिस एग्जाम के उसमें लगाओगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिलता रहेगा, इस टॉपिक से ज़्यादा आता है उस एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ। बाकी आता सब कुछ, सिलेबस सब में सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो 30 मिनट मतलब आपको रीडिंग को देना है, और 2 से ढाई घंटे तक लगभग आपको दिन में देने हैं, ठीक। टीचर्स के लिए देखो क्या करना है। टीचर का जो रिसोर्स है, आपको टीचर्स जैसे जो रिसोर्स आपको दे सकते हैं, जैसे गांव वाला जो बच्चा है उसके लिए सबसे अच्छी बात, अच्छी चीज़ है आज के दौर में, जब से कोरोना आया उसके बाद से
ये चीज़ अच्छी हो गई कि ऑनलाइन की जो पढ़ाई है काफ़ी सस्ती हुई है उन सारी वजहों से। ठीक, तो पहला है कि आपको ऑनलाइन को फॉलो करना है, ऑफलाइन से दूरी बनानी है। ठीक, दूसरी बात है बुक्स। ठीक, बुक्स बुक्स में देखो आप, पहली बात है वोकैब आपको अगर पढ़नी है तो ब्लैक बुक आपके लिए वो ब्रह्मास्त्र है वोकैब के लिए। एक बुक और आपको बताऊंगा, जैसे नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है वो आपके लिए बिल्कुल गीता है। ठीक है, बाइबल है समझ लीजिए आप। ठीक है, तो नीतू मैम का वॉल्यूम 1 आप ले सकते हो बुक्स में, और ब्लैक बुक आप वोकैब के लिए ले लीजिए। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊंगा आपको, बुक सजेस्ट करूंगा मैं, स्क्रीन पर आप देखते रहो। किरण हो गई, जैसे किरण की आप ले सकते हो प्रीवियस ईयर के लिए, पिनेक्कल की ले सकते हो। अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो मैं आपको लिंक आप डाल दूंगा, तो आपको 10% इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं अपना पास जो प्रो कोड है हमारा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे आप अगर करोगे टेक्स्ट बुक से तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई मॉक वाली बात। ठीक, तो आपको सारी चीज़ें लगभग कवर हो गई होंगी। ठीक है, तो इंग्लिश जो है एक ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है, कोई इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो आपको जो है उसमें उसको सब्जेक्ट की तरह आपको पढ़ना है, उसको एकदम बोरियत नहीं फील करनी है कि आप बोर हो रहे हो उस चीज़ के बारे में। ठीक है, 3 से 4 महीने आप कंसिस्टेंट अगर हो जाओ ना, तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई रोक पाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। अगर 3 से 4 महीने लगातार अगर इंग्लिश की क्लास कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो अंत में बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इंग्लिश जो है हमारी मातृभाषा तो है नहीं। मातृभाषा हमारी हिंदी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, आप शर्माइए मत। आप देखिए भारत देश में रहते हैं, ठीक है, अगर आप, हमारी मदर टंग हिंदी है, ठीक है, तो आपको अगर इसमें नहीं आती है तो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, बहुत बहुत कोई बड़ी बात नहीं है ना। जो भी गांव में लोग हैं वो सोचते हैं कि अरे मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मुझे शर्म शर्म महसूस, ऐसा नहीं है। देखो हमारी मदर टंग है हिंदी, तो हम लोग हिंदी को ज़्यादा, हम लोगों ने घरों में भी भाई हिंदी भी बोलते हैं, माँ बाप से भी, दोस्तों से भी, सबसे हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं, तो हम लोग को उतना माहौल नहीं मिला है, तो आप शर्माइए मत इस चीज़ में। लेकिन हाँ, किसी भाषा की वजह से आप पीछे ना हो पाए, इसलिए आप भाषा को अपनी कमजोरी मत बनाइए, आप सीख लीजिए उसको। सीखना किसी भाषा को गलत नहीं है ना, क्योंकि उस चीज़ से आपको सिलेक्शन मिल सकता है, आपकी ज़िंदगी सुधर सकती है। ठीक है, तो आपको उस भाषा को दूर नहीं रखना है आप अपने आप से। ठीक है, उसको सीखते रहना लगातार। और किस टॉपिक से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है इंग्लिश में, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस वीडियो को जो है अलग से आपके लिए बना दूंगा कि जिस टॉपिक के बारे में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, उस वीडियो के बारे में, उस जो जिस टॉपिक के बारे में आप पूछना चाहते हो उस टॉपिक में आप के बारे में मैं सेपरेट में आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज का इतना ही, मेरा सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स मैं आपको लगातार देता रहूं और आपसे मैं लगातार जुड़ा रहूं। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।